नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोर टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? ए सानंद, बी सैख्य, सी इतपूर्व, डी यशोलाभ। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? वह है इतपूर्व। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित नाटक है? ए आनंद रघुनंदन, बी स्त्री शिक्षा, विधायक, सी श्री कृष्ण चरित्रोपाख्यान, डी उपर्युक्त सभी। इसमें कौन सा नाटक है जो महाराज विश्वनाथ सिंह का है? महाराज विश्वनाथ सिंह का इसमें सभी नाटक हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? ए अज्ञेय, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका जो सही उत्तर है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अत्युष्म का संधि विच्छेद क्या होगा? ए अतिधन ऊष्म, बी अत्यधन ऊष्म, सी अतिधन ऊष्म, डी अत्यधन ऊष्म। इसका जो सही रूप है संधि विच्छेद का अतिउष्म का, वह है अतिधन ऊष्म। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, काशी नामक निबंध की रचना किसने की है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी केवल ए सही, डी ए और बी दोनों सही। काशी नामक निबंध की रचना किसने की है? वह भारतेंद्र हरिश्चंद्र और चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोनों ने किया है। ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हिंदी पर्शियन वोकेबुलरी किसकी रचना है? ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी इंसा अल्लाह खां, सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी सदल मिश्र। इसका जो सही उत्तर है वह है सदल मिश्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का नहीं है? ए काशी का 80, महुआ चरित, उपसंहार, यह तीनों काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। कालिंदी,
यह उपन्यास, यह रचना काशी नासिंग का नहीं है, यह है भैरव प्रसाद गुप्त का। ऑप्शन सी सही है, यह काशी नासिंग का नहीं है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकोट पद हैं? ए 118, बी 123, सी 120, डी 114। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। इसमें दृष्टिकोट पदों की संख्या जो है वह है 118। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अस्ति और भवति नामक आत्मकथा किसकी है? ए रामविलास शर्मा, बी चंद्रकिरण सेन रिक्शा, सी रामेश्वर शुक्ल आंचल, डी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अस्ति और भवत नामक आत्मकथा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मोहिका हसेसी की कोह हरही कथन किसका है? ए बाबर का, बी विद्यापति का, सी तुलसीदास का, डी जायसी का। यह पंक्ति मोहिका हसेस की कोह रही मतलब कहार पर कथन किसका है? यह कथन है जायसी का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, घौध में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, डी सी द्रव्यवाचक, डी भाववाचक। इसका जो सही उत्तर है, घौध में जो संज्ञा है वह है समूहवाचक। घौध यह समूह में रहता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह पंक्ति किसकी है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी मैथिली शरण गुप्त, डी जयशंकर प्रसाद। इसका जो सही उत्तर है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी नहीं है? ए कवि के बंधन, बी अनाम तुम आते हो, सी तूस की आग, डी इदम नमम। इसका जो सही उत्तर है, इसमें कौन सी रचना है जो भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? वह है छवि के बंधन। ऑप्शन ए सही है। छवि के बंधन यह भारत भूषण अग्रवाल का है। अगला प्रश्न है,
स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? स्याही, वायुमंडल, सी मणि, डी खड़ाऊं। इनमें कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग है? स्याही स्त्रीलिंग है, मणि स्त्रीलिंग है, खड़ाऊं। और इसका जो सही उत्तर है वह है वायुमंडल। ऑप्शन बी सही है, यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर इसका यात्रा वृत्तांत है? ए शिव प्रसाद गुप्त, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी काका कालेलकर, डी सत्यनारायण। पैरों में पंख बांधकर यह यात्रा वृत्तांत रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी से किस बोली का विकास नहीं हुआ है? ए बांगरू, बी कौरवी, सी बुंदेली, डी बघेली। इनमें पश्चिमी हिंदी से किस बोली का विकास नहीं हुआ है? वह है बघेली। ऑप्शन डी सही है, बघेली पूर्वी हिंदी से हुआ है। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ए महेश दत्त शुक्ल, बी लक्ष्मी सागर वासड़े, सी किशोरीलाल गुप्त, डी मिश्र बंधु। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा संधि विच्छेद गलत है? इसमें एक कौन सा संधि विच्छेद गलत है? महोर्मी महाधन उर्मी, बी स्वर्ग स्वाधन ग, सी समन्वय समधन अनुधन अय, डी युधिष्ठिर युद्धधन स्थिर। इसमें जो गलत संधि विच्छेद है वह है युधिष्ठिर युद्धधन स्थिर। इसमें यही गलत है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ए राहुल सकृत्यायन, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी रामकुमार वर्मा, डी रमाशंकर शुक्ल रसाल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सकृत्यायन ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? ए जिनदत्त सूर्य, बी मेरतुंग, डी हेमचंद्र, सी लक्ष्मीधर। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं मेरतुंग। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
जुगुप्सा विराग प्रमादार्थ उपसंख्यम में कौन सी विभक्ति है? ए चतुर्थी विभक्ति, बी द्वितीया विभक्ति, सी पंचमी विभक्ति, डी सप्तमी विभक्ति। जुगुप्सा विराग प्रमादार्थान उपसंख्यानाम में विभक्ति है पंचमी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान हैं। इनमें से कौन से कवि विद्यापति को भक्त कवि माना है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी रामकुमार वर्मा, डी श्याम सुंदर दास। इसमें कौन से कवि हैं जो विद्यापति को भक्त कवि माना है? वह हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आनंदीलाल शर्मा द्वारा रचित फिरंगे सतसई की भाषा में लिखा गया है। ए मराठी भाषा, बी फारसी भाषा, सी अंग्रेजी भाषा, डी हिंदी भाषा। आनंदीलाल शर्मा द्वारा रचित फिरंगे सतसई किस भाषा में लिखा गया है? यह फारसी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हर शब्द का षष्ठी द्विवचन रूप क्या होगा? ए हरे, बी हरो, सी हरयोः, डी हराः। हर शब्द का षष्ठी द्विवचन रूप होगा हरयोः। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत माता ग्रामवासियों खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला आंचल पंक्ति किसकी है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी नागार्जुन, सी अज्ञेय, डी केदारनाथ सिंह। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला आंचल का यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एक दिल हजार अफसाने किस रचनाकार की कहानियों का संग्रह है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी अमृतलाल नागर, सी यशपाल, डी वृंदावन लाल वर्मा। एक दिल हजार अफसाने यह रचना कहानी संग्रह है अमृतलाल नागर का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम कथन किसका है? ए आचार्य विश्वनाथ, बी पंडित राज जगन्नाथ, सी जयदेव, डी भामा। रमणीयार्थ
पदिपादकः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। यह कथन है पंडित राज जगन्नाथ का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है चिंतामणि भाग 3 में कितने निबंधों का संकलित है? ए 20, बी 21, सी 17, डी 3। चिंतामणि भाग 3 में कितने निबंध संकलित हैं? भाग 3 में 21 निबंध संकलित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है किस काल को ब्रजभाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्ति काल, डी आधुनिक काल। इस काल को ब्रजभाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल रीतिकाल को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ए अश्मारिका, बी परिक्रमा, सी रूप राशि, डी सप्तपड़ा। इसमें कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है? वह है रूप राशि। ऑप्शन सी सही है। यह रचना रामकुमार वर्मा की है। अगला प्रश्न है तार सप्तक के कवि हैं। ए केदारनाथ सिंह, बी कुंवर नारायण, सी गिरजा कुमार माथुर, डी नरेश मेहता। इसका जो सही उत्तर है तार सप्तक के कवि हैं। इसमें कौन से कवि हैं जो तार सप्तक के हैं? वह हैं गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है (1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में धाराधर धवन शीर्षक से अनुवाद किसने किया? ए नाथूराम शर्मा शंकर, बी राय देवी प्रसाद पूर्ण, सी गया शंकर शुक्ल स्नेही, डी कामता प्रसाद गुरु। इसका जो सही उत्तर है 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में धाराधर धवन शीर्षक से अनुवाद राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है रोशनी की पगडंडियां किसकी आत्मकथा है? ए रामदरस मिश्र, बी हंसराज रहबर, सी गोपाल प्रसाद व्यास, डी
बलराज सहनी। इसका जो सही उत्तर है रोशनी की पगडंडियां किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा है रामदरस मिश्र की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है? ए रासक, बी रासायन, सी राउस, डी रहस्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन से माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद की समय सीमा क्या माना है? ए 1900 से 1918, बी 1918 से 1938 ईस्वी, डी सी 1918 से 1936 ईस्वी, डी 1918 से 1943 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद की समय सीमा माना है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आलोचक का स्वदेश किसके द्वारा रचित जीवनी है? ए तेज बहादुर चौधरी, बी विजय बहादुर मिश्र, सी ज्ञानचंद्र जैन, डी राम कमल राय। आलोचक का स्वदेश किसके द्वारा रचित जीवनी है? यह है विजय बहादुर मिश्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बीसल देव रासो के किस खंड में राजमती से रूठकर बीसल देव के उड़ीसा जाने का वर्णन है? बीसल देव ए प्रथम खंड में, बी द्वितीय खंड में, सी तृतीय खंड में, डी चतुर्थ खंड में। इसका जो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार बीसल देव रासो के किस खंड में राजमती से रूठकर बीसल देव का उड़ीसा जाने का वर्णन है? वह वर्णन है द्वितीय खंड में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है बृहत्त्रयी का द्वितीय रत्न कौन सा ग्रंथ माना जाता है? ए नैषधि चरितम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी शिशुपाल वधम, डी किरातार्जुनीयम। इसका जो सही उत्तर है बृहत्त्रयी का द्वितीय रत्न कौन सा ग्रंथ माना जाता है? वह है शिशुपाल वधम। ऑप्शन
सी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किसके इतिहास ग्रंथ को प्रखंड कवि वृत्त संग्रह कहा है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी शिव सिंह सेंगर, सी मिश्र बंधु, डी गारसादा तासी। इसका जो सही उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल ने किसके इतिहास ग्रंथ को प्रखंड कवि संग्रह कहा है? वह है मिश्र बंधु। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में अंतिम रूप से किस काल का विवेचन किया है? ए द्विवेदी युग, बी प्रगतिवाद, सी छायावाद, डी प्रयोगवाद। इसका जो प्रश्न था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में अंतिम रूप से किस काल का विवेचन किया है? अंतिम रूप से रामचंद्र शुक्ल ने जो काल का विवेचन किया है वह है छायावाद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गद्य त्रयी में कौन नहीं आते हैं? ए दंडी, बी बाणभट्ट, सी सुबंधु, डी कात्यायन। इनमें कौन से कवि हैं? वह गद्य त्रयी में नहीं आते हैं, वह हैं कात्यायन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण वर्ण कौन सा नहीं है? ए जा, बी ठ, सी द, डी मा। इनमें कौन सा वर्ण है जो अल्प प्राण वर्ण नहीं है? वह है ठ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण जिस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है वह कौन है? आचार्य मम्मट, आचार्य वामन, पंडित राज जगन्नाथ, भट्टतोत। इसका जो सही उत्तर है, प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु के कारण किस आचार्य ने प्रतिभावादी कहा जाता है? मतलब किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? वह है पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इतिहास और इतिहासकार से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ए आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह, बी हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त, सी हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास,
बी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। इसमें कौन सा एक जोड़ा गलत है? वह है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। यह गलत है। यह इनका ना होकर के यह है सूर्यकांत शास्त्री का। अगला प्रश्न है, बाकी सब सही था। काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा परिभाषा किसकी है? ए दंडी की, बी भामा की, सी वामन की, डी रुद्रट की। इसका जो सही उत्तर है, काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा, यह परिभाषा है वामन की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा पंक्ति किसकी है? ए कबीरदास, बी रैदास, सी गोरखनाथ, डी दादू दयाल। इसका जो सही उत्तर है, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह पंक्ति है गोरखनाथ की। ऑप्शन सी सही है। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह पंक्ति है गोरखनाथ की। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपने पूर्व लिखे हुए कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? ए 2, बी 5, सी 3, डी 4। जायसी ने अपने पूर्व लिखे हुए ग्रंथों का जो उल्लेख किया है वह है 4। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं? रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी नामवर सिंह। इनमें से कौन से आलोचक हैं जो पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में माना है? वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कबीर और निराला बिना महाकाव्य लिखे ही महाकवि हैं, कथन किसका है? ए बच्चन सिंह, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी रामविलास शर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर और निराला बिना महाकाव्य लिखे ही महाकवि हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है
राम स्वरूप चतुर्वेदी का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के आधार पर लिखी गई अमर चंद्रिका के टीकाकार कौन हैं? ए लल्लूलाल, बी पद्म सिंह शर्मा, सी सूरत मिश्र, डी आनंदीलाल शर्मा। बिहारी सतसई के आधार पर लिखी गई अमर चंद्रिका के टीकाकार हैं सूरत मिश्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बदला बेहद महंगा सौदा किसकी रचना है? ए चंद्रकांता देवताले, बी रामदरस मिश्र, सी राजकमल चौधरी, डी लक्ष्मीकांत वर्मा। इसका जो सही उत्तर है, बदला बेहद महंगा सौदा, यह रचना है चंद्रकांता देवताले का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सर्वसुखी और सर्वोत्तम मानव के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेख कविता है। प्रस्तुत कथन किसका है? ए शैली, बी वर्थवर्थ, सी मैथन अनार्ड, डी कॉलरिज। इसका जो सही उत्तर है, सर्व सुख और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेख कविता है। प्रस्तुत कथन है शैली का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का आधार ग्रंथ कौन सा है? ए रामचंद्रिका, बी पामचरियु, सी कंब रामायण, डी पद्मावत। इनमें कौन सा ग्रंथ है जो रामचरितमानस का आधार ग्रंथ है? वह है पद्मावत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अर्थ प्रकृति का भेद नहीं है। ए बीज, बी बिंदु, सी परकरी, डी प्रवेशक। अर्थ प्रकृति का भेद नहीं है, वह है प्रवेशक। ऑप्शन डी सही है। प्रवेशक अर्थ प्रतीक का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, मिश्र वाक्य है। इसमें एक मिश्र वाक्य है। ए राम घर गया और उसने माँ को देखा, बी
वह संतुष्ट थे, इसलिए उसने कभी भी शिकायत नहीं की। सी, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। डी, आनंद धीरे धीरे टहलता है। इसमें कौन से ऑप्शन में मिश्र वाक्य है? वह है, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन से कौन प्रभावित था? ए, जयशंकर प्रसाद। बी, महादेवी वर्मा। सी, सूर्यकांत त्रिपाठी। डी, सुमित्रानंदन पंत। इसमें कौन सा कवि है जो बौद्ध दर्शन से प्रभावित था? वह है सुमित्रानंदन सॉरी महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विलोम का कौन सा जोड़ा गलत है? ए, राजतंत्र गणतंत्र राजतंत्र। बी, सरल ऋजु। सी, निरामिष सामिष। डी, पृष्ठ मुख पृष्ठ। इसमें कौन सा विलोम का एक जोड़ा गलत है? वह है सरल ऋजु। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी का 13वां सर्ग है? ए, संघर्ष। बी, दर्शन। सी, स्वप्न। डी, रहस्य। इसमें कामायनी का 13वां सर्ग कौन सा है? वह है दर्शन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सैलानी की डायरी किसकी यात्रा वृत्तांत है? ए, बलराज सहनी। बी, विष्णु प्रभाकर। सी, दयाशंकर सिंह। डी, राजेंद्र अवस्थी। सैलानी की डायरी यह किसका यात्रा वृत्तांत है? यह है राजेंद्र अवस्थी का। ऑप्शन बी डी सही है। अगला प्रश्न है, मानस का हंस नामक उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? ए, सूरदास। बी, अमृतलाल नागर। सी, तुलसीदास। डी, महात्मा गांधी। मानस का हंस नामक उपन्यास यह तुलसीदास जीवन के पर आधारित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ढीठ ढीठ समोच्चरित विभिन्नार्थ शब्द का क्रमशः अर्थ होगा। ए, निडर।
दृष्टि, बी दृष्टि, निडर, सी निडर, टुकड़ा, डी दृष्टि, टुकड़ा। इसका जो सही उत्तर है डीठ, ढीठ, समाचरित, विभिन्नार्थ शब्द का क्रमशः अर्थ होगा। यह है दृष्टि, निडर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भीष्म साहनी का नाटक नहीं है। ए हानोस, बी कोणार्क, सी माधवी, डी आलमगीर। भीष्म साहनी का नाटक कौन सा नहीं है? वह है कोणार्क। ऑप्शन बी सही है। यह नाटक कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है। अगला प्रश्न है मेरे नैन विरह की बेल बई पंक्ति किसकी है? ए महादेवी वर्मा, बी मीराबाई, सी रस खान, डी सूरदास। मेरे नैन विरह की बेल बई पंक्ति, यह पंक्ति है सूरदास की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है भाषा काव्य संग्रह इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल, बी उदय नारायण तिवारी, सी राम नरेश त्रिपाठी। इसका जो सही उत्तर है भाषा काव्य संग्रह इतिहास ग्रंथ के लेखक जो हैं वह हैं महेश दत्त शुक्ल। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों को बार बार कहा जा रहा है आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि शेयर करें, यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।